ये भी सुनने में आया कि उन्होंने इनसे एक सिद्धि ली हुई थी, मतलब उन्होंने चिल्की कॉइन्स को रिप्लेस करके ब्रिटिश कॉइन्स किए थे। एक तो इसको प्रोफेशनल आर्मी बनाया, Yes, क्योंकि जैसे अंग्रेज़ों की आर्मी थी, इंपीरियल फोर्सेस थी। इनके आपसी रिलेशंस कैसे थे? इनकी शादियाँ हुई हैं, इनकी 4-5 बीवियाँ थी। ट्रेजिक रहा बिकॉज ही डाइड वेरी अर्ली एट यंग एज ऑफ 38। उनकी कहते हैं कि वो अपने महल में घोड़े पे जाते थे अंदर। yes. हेयर एक बेटा था, बट वो एक ऑफिशियल वाइफ से नहीं था। ओज इट्स ओरिजिन टू द अयोध्या फैमिली, तो उन्होंने शायद राम के नाम पे इसको रामनगर नया नाम दिया, तो उन्होंने नया स्टेट बनाया, तो वो स्टेट का नाम डाला बंदराल था। जो रामनगर है वो राजा राम सिंह के नाम पे है। बट अगर हम अपने हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें, बिकॉज नमस्ते व्यूअर्स, सो आई एम हेयर अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे यू कैन से अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली कि जिनकी में अगर आप रॉयल फैमिली की बात करें तो उनका जिक्र के बिना वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द JNK फोर्सेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स और अदरवाइज ऑल्सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, और वो एक जागीर के भी मालिक थे, और दैट इज़ राजा राम सिंह, जो कि रामनगर। यस स्तुति, प्लीज़ कम, आइए शिवदेव, आइए बैठिए। मैं आपके रामनगर की ही बात कर रही थी आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम रामनगर की और राजा राम सिंह की बात करेंगे। हम बाहर से जा रहे थे, बैठो। आपको सुना। शिवदेव, आप भी रामनगर से हो ना? जी मैम, मैं भी रामनगर से हूँ, चुनौता से। चुनौता विलेज है? यस मैम। तो कितना दूर है सिटी से, रामनगर टाउन से? रामनगर टाउन से वो लगभग 20 किलोमीटर। अच्छा, तो वहाँ की कोई खासियत है चुनौता की? चुनौता की खासियत मैम, वहाँ पे एक नाग टेम्पल है और वो उनकी कहानी वजीर से जुड़ी है, जो वजीर रामनगर राम सिंह के महल में काम करते थे। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्तुति है और शिवदेव है। शिवदेव तो रामनगर से ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजा राम सिंह को। तो मेरे स्टूडेंट्स भी आज इसी में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। दे विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राम सिंह टुडे। तो आपको पता है राजा राम सिंह रामनगर के वज़ीर थे, जो उनकी जागीर थी वो जी उनको मैम, मिली थी। राजा राम सिंह के बारे में सुना हुआ है। हाँ। ऐसे सुनने में आया कि रामनगर टाउन है वो राजा राम सिंह के नाम पे ही पड़ा है। हाँ, एक्चुअली अगर आप अभी रिसेंट कुछ आर्टिकल्स वगैरह में भी देखो ना, तो उसमें यही है कि जो रामनगर है वो राजा राम सिंह के नाम पे है। बट अगर हम अपने हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें, बिकॉज हिस्ट्री में तो आपको यूजुअली एविडेंसेस चाहिए, तो हैचसन एंड वोगल की किताब है जो 1920s में लिखी गई थी। तो उसमें वो रेफ़र करते हैं कि जो सुचेत सिंह के पास जब ये आया ना, उनको ये जागीर मिली, महाराजा रंजीत सिंह ने दी थी, तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया, क्योंकि जो ये पूरा रामनगर एरिया है ये एक्चुअली यहाँ पर ठाकुर्स होते थे, ठाकुर्स और राणाज। मतलब जब ये जम्मू के पूरे रीजन में स्टेट्स नहीं बनी थी, स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक्त यहाँ प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी जिनमें जो हेड्स होते थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जिनको बोलते थे राणाज और ठाकुर्स। तो ये जो राणाज एंड ठाकुर्स हैं, ये इनका यहाँ पर कंट्रोल था। तो इनमें से ये बहुत ऑब्वियसली लगान वसूल करते थे, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कुछ ज़मींदार ना, साथ वाला स्टेट था चंबा स्टेट, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ के राजा को उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, ये हमें बहुत तंग करते हैं। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भरत देव को भेज दिया, राजा भरत देव को यहाँ पर, कि यू लुक इनटू द प्रॉब्लम। तो वो खुद तो नहीं आ पाए। तो जब वो आए तो उन्होंने ये जो राणाज और ठाकुर से इनको सबड्यू किया, और उन्होंने यहाँ पर फिर एक नया स्टेट बनाया, जैसे कि चनैनी की भी स्टोरी ऐसे ही है। तो उन्होंने नया स्टेट बनाया, तो वो स्टेट का नाम डाला बंदराल था। तो ये वी नो रामनगर एज अ बंदराल था स्टेट। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर इनकी 21 शायद जनरेशन्स ने रूल किया, और उसके बाद फिर 19th सेंचुरी में एक नया स्टेट इमर्ज हुआ, सिक्स स्टेट, महाराजा रंजीत सिंह। तो उन्होंने ये ले लिया, उनके ये अंडर आ गया, मतलब उन्होंने ये फतह कर लिया। तो
बट ये जो रॉयल फैमिली थे इट स्टेड देयर, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की पावर, तो देन ही वॉज एक्सपेल्ड। जो लास्ट रूलर थे राजा भूपदेव, ही वॉज एक्सपेल्ड। तो कहते हैं कि वो यहाँ से फिर कांगड़ा चले गए, कांगड़ा से वो टेरी डगरवाल चले गए, फिर वहाँ से वापस ये एक शाहजहाँबाद कोई जगह थी अम्बाला में, वहाँ आके उन्होंने फिर वहीं पर रहे वो। तो जब सुचेत, जब ये राजा गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और राजा ध्यान सिंह ये तीनों सिख कोर्ट में थे, तो वहाँ पर जब इनको मिली चीज़ें, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स देयर, तो उनको ये जागीर मिली, बंदराल के तक की जागीर उनको मिल गई, तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया। तो फिर बिकॉज ये फैमिली ओज इट्स ओरिजिन टू द अयोध्या फैमिली, तो उन्होंने शायद राम के नाम पे इसको रामनगर नया नाम दिया। सो जो हमें ट्रेडिशन है, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो यही है कि सुचेत सिंह ने दिया, बट लेकिन बाद में ये जागीर राजा राम सिंह को मिली, तो इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि वो उनके नाम पे है, बट ये पहले से ही था इसका नाम। हमारे गेस्ट लेक्चर्स में हेरिटेज के बारे में बताया जाता है, लेकिन रामनगर के जब टाउन एरिया देखे, वहाँ पे रामनगर फोर्ट, शीश महल, पुराना महल, नया महल। पुराना महल है राजा सुचेत सिंह ने बनाया था, और ये नया महल है वो राजा राम सिंह ने बनाया था। तो इसके पीछे राम सिंह की क्या कहानी थी, क्या फैमिली थी? नहीं, जो राजा राम सिंह थे ना, वो आपको पता है ही वॉज वन ऑफ द सन्स ऑफ राजा रणबीर सिंह। ठीक है, राजा रणबीर सिंह के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, और उनमें से सबसे बड़े बेटे थे राजा प्रताप सिंह, फिर ये हो गए राजा राम सिंह, राजा अमर सिंह, और एक लक्ष्मण सिंह भी थे, बट ही डाइड एट वेरी यंग एज। और ये तीनों बेटे शुभ रानी जो थी उनकी क्वीन, उनके बेटे थे, और इनकी 2 बेटियां भी थी, मतलब जो राजा राम सिंह थे उनकी बहनें भी थीं। तो ये राजा राम सिंह जब थे, व्हेन ही वाज बॉर्न इन 1861, तो उसके बाद जब इनके जब थोड़े बड़े हुए, जब इनकी पढ़ाई लिखाई, ऑब्वियसली ही वाज अ प्रिंस, तो प्रिंस के खर्चे होते हैं, उनका लाइवलीहुड, सबका अलग अलग सोर्स होता है, तो उनको ये जागीर मिली रामनगर की। क्यों मिली? बिकॉज ये जागीर जब सुचेत सिंह की डेथ हुई है, तो ही डाइड विदाउट अ हेयर, तो उनकी डेथ के बाद ये जागीर जो थी रामनगर की, वो चले गई उनके अडॉप्टेड सन रणबीर सिंह के पास। तो उन्होंने आगे फिर अपने बेटे की लाइवलीहुड के लिए ये जागीर दे दी राजा राम सिंह। उनकी और भी जागीर थी जम्मू में, मुबारक मंडी में अभी जो पैलेस बड़ी कंजर्व किया है, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई जिसकी कंजर्वेशन, राजा राम सिंह पैलेस। तो वहाँ पे वो वहाँ पे भी रहते थे, वहाँ पे भी था उनका महल, और कहते हैं कि वो अपने महल में घोड़े पे जाते थे अंदर, है ना, वो स्टोरी है, तो वहाँ पे सुनाई जाती है। तो ये राजा राम सिंह जो थे, तो ये इनको ये एज अ जागीर मिली थी, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, फिर वहाँ से जितना रेवेन्यू आता था विलेजेस, उस तहसील के विलेज से, उसी से उनका जो उनके जो खर्चे थे वो चलते थे। तो मैम, सुचेत सिंह और राम सिंह जिनके बीच में लिंक क्या था, मतलब वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड कैसे थे? जो राजा सुचेत सिंह थे वो कौन थे? गुलाब सिंह जी के भाई थे। गुलाब सिंह थे, राजा सुचेत सिंह थे, और राजा ध्यान सिंह। ठीक है, सुचेत सिंह जो थे वो गुलाब सिंह के ब्रदर, और गुलाब सिंह के बेटे कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह के बेटे कौन थे? महाराजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, राजा रामदेव, राजा राम सिंह एंड अमर सिंह। तो फिर क्या हुआ, वो उनके दादाजी हुए, अंकल ग्रैंडफादर हुए। ठीक है, तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप था। मैम, जम्मू कश्मीर के इतिहास में राजा राम सिंह काफ़ी बड़ा नाम है, तो हम इतना इंटेलेक्चुअल और इतना बड़ा नाम, इनका अर्ली लाइफ और ये चाइल्डहुड में इनकी एजुकेशन कैसे हुई? जो ये राजा राम सिंह थे ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनको उर्दू भी आती थी। ही वॉज लर्नड इन उर्दू, पर्शियन, संस्कृत एंड इंग्लिश। और वो कहते हैं कि वो अपनी जो स्पीचेस देते थे वो हमेशा इंग्लिश में देते थे। और उनको ऑब्वियसली ही वॉज अ प्रिंस, तो उनकी पढ़ाई लिखाई पे पंडित भी आए, मौलवीज भी आए, उनको पढ़ाया लिखाया। और व्हेन ही केम ऑफ एज, बिकॉज इनका ये भी है कि ये ट्रेजिक रहा, बिकॉज ही डाइड वेरी अर्ली एट यंग एज ऑफ 38 उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट फेलियर।
तो बट ही वॉज अ वेल लर्नड पर्सन, बट एट द सेम टाइम वो एक अच्छे क्या 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 कह सकते हैं आप, योद्धा थे, बिकॉज ही वॉज द कमांडर ऑफ द JNK फोर्सेस, यस ही वॉज कमांडर इन चीफ। और जब वो कमांडर इन चीफ थे तो उन्होंने बहुत सारे यू कैन से रिफॉर्म्स लाए आर्मी में, ठीक है। एक उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लीड किए, हुंजा और नागर, ये मतलब हुंजा और नगर ये साथ साथ में ही हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। तो वो जो आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था ये हमेशा टर्मोइल में रहता था। तो इन्होंने ये चित्राल, हुंजा, नगर, ये सब पे दे ही सबड्यूड दीज, क्योंकि ये सारा ट्राइबल एरिया था। और इसके लिए उनको एक ऑनर भी मिला था क्वींस से, जिसको बोलते हैं KCB, नाइट ऑफ द कमांडेंट ऑफ द बाथ। KCB होता क्या है? ये एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ होता है ना अशोक चक्र, ये गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ये भी एक गैलेंट्री अवार्ड था विच द क्वीन, द ब्रिटिश क्राउन जो देते थे अपने सोल्जर्स को या कमांडर्स को, आर्मी कमांडर्स को। ये सो द वे ही लेड दोज कैंपेन्स उस एरिया में, तो उसके लिए इनको ये मिला था। मैम जैसे आज भी हमारे इलाके में जो हमारे लोकल ट्रेडिशंस है, जैसे बर्थ के बाद मुंडन होते हैं, और उस टाइम भी रॉयल फैमिलीज़ में मुंडन्स होते थे। हाँ, वो तो बिकॉज ही वॉज अ बॉर्न हिंदू, तो वो तो जो ट्रेडिशंस होती थी, और इनका भी, इनके बारे में भी बताया जाता है कि व्हेन ही वॉज आई थिंक 5 years ऑफ एज, 1866 में उनका भी मुंडन सेरेमनी हुई। फिर 1872 में इनका थ्रेड सेरेमनी हुई है। थ्रेड सेरेमनी होता है व्हेन जो लड़के होते हैं उनको हाउ दे एंटर ऑफिशियली, दे एंटर द वर्ण आश्रम धर्म, जो अपना एक व्हेन यू आर बॉर्न एज अ हिंदू, तो आपकी एंट्री उस प्रॉपर सिस्टम में होती है, उसको बोलते हैं थ्रेड सेरेमनी। तो वो भी हुआ इनका। इनकी शादियाँ हुई हैं, इनकी 4-5 बीवियाँ थी, क्वींस जो थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं उनका कोई हेयर नहीं था। हाँ, नहीं, हेयर एक बेटा था, बट वो एक ऑफिशियल वाइफ से नहीं था, तो मियाँ रतन देव। तो इसीलिए, और एक सिस्टम होता है कि व्हेन यू डाई हेयरलेस, तो वो प्रॉपर्टी, ब्रिटिश रूल था ये, उसमें था, लॉ था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट को रिवर्ट बैक कर जाती है। तो व्हेन ही डाइड, तो इनकी तब 4 बीवियाँ थी, तो उनमें से किसी का भी वो नहीं था मेल, मतलब इनके कोई भी बेटा नहीं था। पहले इनके 2 बेटे हुए थे, जो रानी पठानी हैं उनके 2 बेटे थे, बट दे डाइड यंग, और एक बेटी ही बची। तो जो वो बेटी थी, तो वो फिर जब फादर की डेथ के बाद उनको ऑब्वियसली फैमिली तो थी सारी, ताया जी भी थे, चाचा जी भी थे, तो वो महलों में ही पली। एंड देन शी वॉज मैरिड ऑफ टू द राजा ऑफ चनैनी। तो इसलिए वो कहते हैं ना, चनैनी जो है वो बुआ का घर है। तो उनको, मतलब जो लड़कियां होती थी, ऐसे भी जम्मू में ये ट्रेडिशन है कि लड़कियों को हमेशा बुआ बोलते हैं। और जो थोड़ा रॉयल फैमिली से आते थे उनको बुआ साहिबा बोलते थे। तो उनकी शादी वहाँ हुई है। मैम एक और चीज़ कहते हैं कि जो उनकी फर्स्ट जो वाइफ थी रानी पठानी, उन्होंने उनकी डेथ के बाद राम सरोवर भी बनाया था। राम सरोवर नहीं, रामसर। सरोवर। वो एक्चुअली अगर आप नंदनी वाले एरिया में जाइए ना, तो जब जम्मू से उधमपुर में जाते हुए नंदनी एक जगह आती है, तो वहाँ पर एक रामसर नाम का एक आप बोलते टैंक है, इट्स नॉट बाउली, एक टैंक बनाया हुआ है जिसमें नेचुरल वाटर सोर्स है। तो वहाँ पर वो जब इनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनकी जो रानी थी पठानी, उन्होंने ये सरोवर बनाया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो कहते हैं ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर जितना फैमिली का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, तो वो उसी हिसाब से, कोई आजकल के ज़माने में आप कूलर दान करते हो या भगवान की मूर्ति लगवाते हो, तो उस ज़माने में वो रानी थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक सराय और ये बनाया, रामसर बनाया। इसीलिए इसको बोलते हैं रामसर, बिकॉज वो उनके नाम पे है, राजा राम सिंह जी के नाम पे है। जब इतिहास देखते, इतिहास में राजे आपस में लड़ा करते थे। तो जैसे ये 3 भाई थे, प्रताप सिंह, राम सिंह और अमर सिंह, इनके आपसी रिलेशंस कैसे थे? इसमें ऐसे तो नहीं होगा प्रॉब्लम, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणबीर सिंह तो बहुत इश्यूज हो गए। इनफैक्ट वो पूरा, मतलब आप कह सकते हो कि जो रॉयल कोर्ट था, मिनिस्टर्स थे, एवरीबडी वाज डिवाइडेड, और ख़ासकर ये तीनों भाई, बिकॉज जब महाराजा रणबीर सिंह थे, तो ही वांटेड कि राजा अमर सिंह जो हैं वो बने रूलर, लेकिन अंग्रेज़ों ने
बोला कि हम जो प्रताप सिंह है एल्डेस्ट उन्हीं को बनाएंगे, बिकॉज उनको लगता होगा कि शायद हम उनको ज़्यादा अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। और ये इस इशू इसलिए था कि बिकॉज जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था वो नदर्न मोस्ट बाउंड्री था ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट की, और ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज एप्रीहेंसिव ऑफ द रशियंस, तो उनकी वही टेंशन होती थी। तो कहते हैं कि जब महाराजा रणबीर सिंह की डेथ हुई है तो जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, अमृतसर ट्रीटी विद गुलाब सिंह, उसमें कोई मेंशन नहीं था कि यहाँ रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यूजुअली होता था बाकी एरियाज़ में। कहते हैं कोई सर ओलिवर नाम करके एक रेजिडेंट आए थे, ब्रिटिश रेजिडेंट। हाँ, क्योंकि ट्रीटी में नहीं था, बट बाद में इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगा दिया। बट जैसे ही उनकी डेथ हुई है महाराजा रणबीर सिंह, बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल, तो ही वॉज एबल टू कंट्रोल द ब्रिटिशर्स। तो अभी मॉर्निंग ही चल रही थी तो उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट अनाउंस कर दिया, मतलब जो, और वो नया ब्रिटिश जो रेजिडेंट आए वो सर ओलिवर सर सेंट जॉन थे। तो बिकॉज जो रेजिडेंट होता है ना वो भी एक सेंटर ऑफ पावर बन जाता है। तो उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर तीनों भाइयों में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो वो हु विल इन्जॉय द पावर, वो इश्यूज़ हो गए। लेकिन इसमें जो राजा राम सिंह थे ना वो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके रखते थे, वो बड़े भाई के साथ भी और छोटे भाई के साथ भी, तो वो थोड़ा बैलेंस उन्होंने मेंटेन किया। बट अल्टीमेटली आप वो पूरा जब वो पॉलिटिक्स चल रही होती है तो आप सारे ही उसका विक्टिम बन जाते हो। तो फिर 1889 में वी ऑल नो दैट महाराजा प्रताप सिंह वॉज डिपोज्ड, और फिर उनको रीइंस्टेट 1905 में ही किया था। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने बोला कि महाराजा प्रताप सिंह तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे स्टेट को, तो हम उनको डिपोज ऐसे नहीं किया कि उनको गद्दी से निकाल दिया, ही वॉज स्टिल अ महाराजा, बट उनकी जो सारी पावर्स थी वो एक काउंसिल को दे दी, स्टेट काउंसिल को। और वो स्टेट काउंसिल के जो हेड बनाए ना प्रेसिडेंट, इट वॉज राजा राम सिंह। ये कमांडर ऑफ स्टेट फोर्सेस भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये इन्होंने बनाया है इनको आई थिंक अप्रैल में, और जून में इनके फादर की शायद चौबरसी थी क्या था। और कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह वो डिड नॉट लाइक जो उनको अंग्रेज़ जैसे हैंडल कर रहे थे श्रीनगर में, तो उन्होंने बोला मैं जम्मू जा रहा हूँ अपने फादर के जो ये रिचुअल्स करने के लिए। तो राजा राम सिंह ने बोला मैं भी जाऊँगा। तो फिर जो अंग्रेज़ रेजिडेंट थे वो चालाक थे, उन्होंने बोला कि अगर आप जा रहे हो तो यहाँ संभालेगा कौन। तो उन्होंने बोला अच्छा आप अपनी पावर्स जो है ना प्रेसिडेंटशिप आप अपने छोटे भाई को दे जाइए। तो दैट इज़ हाउ जो प्रेसिडेंटशिप थी स्टेट काउंसिल की दैट वेंट टू राजा अमर सिंह। ठीक है, और फिर बट स्टिल राजा राम सिंह जो थे ही रिमेन द हेड ऑफ द स्टेट फोर्सेस, और बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट फोर्सेस के हेड थे, उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाए, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक तो इसको प्रोफेशनल आर्मी बनाया, क्योंकि जैसे अंग्रेज़ों की आर्मी थी, इंपीरियल फोर्सेस थी, वहीं से लोगों को लाके वो ऑफिसर्स आए, उन्होंने JN के जो राइफल्स जो फोर्सेस थी इनको ट्रेन किया, JN के फोर्सेस जो थी, और उसके बाद उन्होंने उनकी सैलरीज बढ़ाई। कहते हैं उन्होंने चिल्की कॉइन्स को रिप्लेस करके ब्रिटिश कॉइन्स किए थे। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे जो यहाँ की लोकल करेंसी थी वो चिल्की थी, लेकिन उसकी ना वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जो आर्मी वालों का ना फिर ब्रिटिश जो कॉइन्स थे वो वही देते थे उनको सैलरी में, ताकि उनको, बिकॉज दे यूज टू गो आउटसाइड ऑल्सो। इंपीरियल फोर्सेस का एक कंटिजेंट JNK का भी होता था। और इन्होंने क्या किया, जब फोर्सेस में इतने सारे लोग थे तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिगेड्स थी ना, हर ब्रिगेड में ना जो एक्स्ट्रा लोग थे ना उनको बैंड बना दिया। हर एक ब्रिगेड का बैंड होता ना, तो जो एक्स्ट्रा कुछ लोगों को वो उनको बैंड की ट्रेनिंग दी कि ये ब्रिगेड उतनी रही, लेकिन उसमें कुछ लोग दे वुड एक्ट एज ड्रमर्स और प्लेयर्स। ठीक है, इन्होंने ये किया, और इसी फौज के साथ उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल्स को सबड्यू किया, वहाँ स्टेट्स हुंजा वगैरह को इन्होंने सप्रेस किया। इन्होंने कहते हैं पुलिस में भी बहुत सारे किए थे। इनफैक्ट एक बार इन्होंने जब इंस्पेक्शन पे जाते थे तो ही वुड टॉक टू पीपल, वहाँ के लोकल लोगों के साथ वो बात करते थे। और एक बार ये गए थे इंस्पेक्शन में, इन्होंने कश्मीर से, श्रीनगर से शुरू किया टू मुजफ्फराबाद, थ्रू कौन सी
जगह से किशन वैली जो थी, किशन गंगा वैली, वहाँ से वो निकल के पूरा वो एरिया को इन्होंने इंस्पेक्ट किया क्या क्या है। और जहाँ उनको लगा कि यहाँ ऑफिसर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी महाराजा को कि ये काउंसिल को कि इनको प्रमोट किया जाए। फिर उन्होंने लोग जो वहाँ लोग थे, स्पेशली जो ट्राइबल्स थे, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको अंडरस्टैंड किया। एंड देन ही उन्होंने ये भी रियलाइजेशन थी उनको कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस कोई नहीं है, जो हैं वो बहुत दूर हैं, तो जो लोकल लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने फिर उसी हिसाब से जो भी उन्होंने यहाँ प्रॉब्लम्स देखी उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंडेशंस दी स्टेट को, काउंसिल को, कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। सो दैट मीन्स वो ये नहीं कि वो ऊपर बैठ के, बिकॉज ही इज़ अ कमांडर इन फोर्स, तो वो लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं था, उनका लोगों के साथ कांटेक्ट था, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो अंडरस्टैंड करते थे। कहते हैं एक माता थी त्रिपुरी सुंदरी, वो उनको भी बहुत मानते थे। हाँ, वो दुर्गा के भक्त थे। और उनका जो एक वन ऑफ द फॉर्म है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये उनका एक वन ऑफ द फॉर्म है दुर्गा का। तो कहते हैं ये उनके भक्त थे। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने इनसे एक सिद्धि ली हुई थी, मतलब ही वॉज सो पावरफुल। उन्होंने मतलब ही इज़ नॉट ओनली कमांडर एंड चीफ, बट वो भक्ति भी करते थे और माता के बहुत क्लोज थे। तो कहते हैं एक बार जब चित्राल वाले एरिया में वो चढ़ाई कर रहे थे ना, तो वहाँ बहुत स्टीप होता है ट्रेन में, क्योंकि उस एरिया में पेड़ नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे बर्फ़ की वजह से वो सारा रगड माउंटेन है। तो वो कह रहे थे मेरी फ़ौज ऊपर कैसे चढ़ेगी, मेरे घोड़े कैसे, मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा। तो कहते हैं कि उन्होंने नीचे बैठे और उन्होंने माता को इन्वोक किया कि मुझे ये इसमें से निकालो, और फाइनली उनकी जो फ़ौज थी वो ऊपर चढ़ाई कर पाई उस डिफ़िकल्ट ट्रेन से। तो ये एक बड़ा एनेक्डोट है जो उनके बारे में मशहूर है। राजा राम सिंह काफ़ी देर तक राजा रहे, कमांडर इन चीफ रहे, उनकी प्रॉपर्टी में क्या शेयर था? प्रॉपर्टी में तो वो ही वॉज अ राजा, बट ये था कि जब उनकी डेथ हो गई ना, उसके बाद जो उनकी सारी प्रॉपर्टी थी वो रिवर्ट बैक कर गई स्टेट को। ऐसा कुछ नहीं था, जो महाराजा थे उन्होंने बोला कि जो बिकॉज उनकी 4 विडोज़ थी, तो उनका भी तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा, वो कहाँ से करेंगी। तो उन्होंने बोला कि महाराजा ने बोला कि इनको इनकी विडोज़ को दे दी जाए। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, बिकॉज रेजिडेंट था, वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, जो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी ना, जैसे गोल्ड वोल्ड हो गया, वो सारा उन्होंने पिघला के कॉइन्स बना के स्टेट को रिवर्ट बैक कर दिया। और उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने बोला कि इनका तो कोई नेचुरल वो है ही नहीं, हेयर है ही नहीं, तो वो सारी स्टेट को अटैच कर दे। लेकिन बाद में उनकी जो विडोज़ थी उनको फिर कुछ ना कुछ पेंशन्स वॉज गिवन। तो उनके जो बेटे थे मियाँ रतन सिंह, तो उनको भी छोटी सी एक जागीर दे दी कि ही कुड ऑल्सो लिव। उसके बाद मैम इनका इतनी छोटी उम्र में 38 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो गई। हाँ, ये ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। इसीलिए मतलब ही इट्स अ ट्रेजिक कि वो इतने अच्छे कमांडर थे, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ ही वाज एक्सेलिंग, बट ही डाइड एट वेरी यंग। कश्मीर में इनके नाम से राजबाग नामक जगह है। हाँ, रामबाग। एक्चुअली रामबाग में गुलाब सिंह की समाधि है ना, तो इनकी भी जब डेथ हुई तो इनकी क्रिमेशन होके फिर वो समाधि इनकी वहीं पे है, गुलाब सिंह जी के साथ ही है। कश्मीर में भी इनकी एक प्रॉपर्टी थी जो आज बादामी बाग से मशहूर है। ये भी है। और कहते हैं मामी लिटरेचर को बहुत फॉन्ड ऑफ थे, मतलब ही यूज्ड टू लव लिटरेचर। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि उनको इतनी लैंग्वेजेस आते थे, और जब वो स्पीच देते थे वो इंग्लिश में देते थे। तो ही वाज अ वेल लर्नड पर्सन, मतलब तभी मैं बोल रही हूँ ना कि हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में ही एक्सेल, बट ही डाइड टू यंग। इनके मरने के बाद इनकी जो लेगेसी थी वो ब्रेक हो गई, जहाँ रामनगर किंगडम डोगरा एम्पायर के साथ मर्ज हो गया, क्या हुआ था उसके बाद? हाँ, वही ना, जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद जो रामनगर था ना, वो इट वाज जागीर बेसिकली, वो रिवर्ट बैक कर गया स्टेट को। स्टेट ब्रिटिश? नहीं, JNK स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट। हाँ, डोगरा, नॉट एम्पायर, डोगरा स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट। ओके, हाँ, ठीक है। सो ये कहानी सुनाई मैंने आपको आज आपकी भी एक अलग क्लास लग गई। तो ये वही मैं दिखा रही थी, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये मुबारक मंडी के फोटोग्राफ्स हैं हमारे पुराने उस ज़माने के। ये डोगरा, ये देखो ये कौन है, ये डोगरा सोल्जर्स हैं। तो आपने देखा कैसे यूनिफॉर्म इनकी क्या है, यस, वो ट्रेडिशनल सा पहना हुआ है। नाउ यू सी दिस डोगरा आर्टिलरी आर्मी।
ये 1930 में, कहते स्मार्टली ड्रेस्ड हैं। सो दिस चेंज ओवर वॉज ब्रॉट बाय हिम। ये राजा राम सिंह ने ये चेंज ओवर था कि कैसे उनको, जैसे प्रोफेशनल आर्मीज़ होती हैं, जैसे ब्रिटिश आर्मी थी, तो ब्रिटिश आर्मी से असिस्टेंस लेके तो जो जम्मू कश्मीर की फोर्सेस थी उनको भी इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया। और फिर जो हमारी इम्पीरियल फोर्सेस, जो ये ब्रिटिश इंडिया के जो इम्पीरियल फोर्सेस होती थी, फिर हमेशा हमारा एक कंटिजेंट वहाँ भी होता था। ठीक है। मेरे फ़ोन में भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये देखो, ये फ़ोटोग्राफ है, देख रहे हैं ना? यस। राजा राम सिंह, ये जब ही वॉज वेरी यंग एज अ बॉय, ये उनकी पेंटिंग है, क्योंकि उस ज़माने में तो फोटोग्राफी नहीं होती थी ना, तो फिर वो पेंटिंग करते थे जो प्रोफेशनल्स थे, तो ये पेंटिंग है उनकी। ये राजा राम सिंह व्हेन ही वाज इन प्राइम ऑफ हिज यूथ। तो आपने बोला था ना शीश महल है, और वहाँ पर देखा है कभी शीश महल? वहाँ पे ये देखो, ये इंटीरियर में जो उनकी ये पेंटिंग आर्ट वर्क हुआ ना, ये वो सारा, ये देखो, ये शीश महल, ये हो गया रामनगर फोर्ट का बाहर का हिस्सा। ये कितना ह्यूज है ये, जिसमें जो नवा महल है ना वो राजा राम सिंह ने बनाया हुआ, और शीश महल उन्होंने बनाया। उससे पहले जो था वो सुचेत सिंह जी ने बनाया, और सुचेत सिंह जी जहाँ बनाया है उससे वो बेसिकली वो इट इज़ ऑन द रुइंस ऑफ द ओल्ड पैलेस जो भंडारटा फैमिली का था। ये कोर्ट रूम है जो अभी वहाँ पर तहसील है शायद, है ना? हाँ, ये इनका पूरा कोर्टयार्ड है ना, फोर्ट है। रामनगर फोर्ट के इंटीरियर अंदर ये अम्यूनिशन वाला कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ। ये रानी, ये सुचेत सिंह के उनकी वाइफ की समाधि है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ JNK हिस्ट्री, जिनको हम राजा राम सिंह कहते हैं, और वी रिमेंबर हिम एज कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस, द प्रिंसली स्टेट। ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इन बच्चों को भी सुनाई, इनको मैंने आज पकड़ के बोर किया है बट कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं हिस्ट्री में जिनको आपको ड्यू देना होता है, और शायद हम इस हिस्ट्री महकमा के थ्रू इन लोगों को रिमेंबर करते हैं, और जो यंगर जनरेशन है उनको हम ये याद दिलाते हैं कि हमारे JNK में भी इतने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ऑल इंडिया लेवल पे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ही पता है, बट अपने स्टेट के नहीं। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम अपने स्टेट की जो पर्सनालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में इनको बताएं। तो अब आपको पता है कि क्या करना क्या है। आपने इस एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट देना है कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर कोई एक नई चीज़ या कोई नई कहानी के साथ। थैंक यू।